इतना जो आप मुस्कुरा रहे हो, क्या सोमनाथ जी गम है जो छुपा रहे हो? ये तो खालिस्तानी सपोर्टर है। लेट हिम आंसर, लेट हिम आंसर। ओके सोमनाथ जी, योर टर्न। देखिए, चूंकि ऐसा है कि जो भाजपा के मेरे मित्र हैं जी, अभी जो बोलने जा रहा हूं, इनके पास बोलने कुछ रहेगा नहीं उसके बाद। ओके। देखिए, ये भाजपा जो है ना, इसको लगता है कि भाई सब कुछ ही ठीक कर रहा है और इस वक्त हम ये जो हमारे अमीश देवगन साहब जैसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनके गुणगान में लग जाएंगे। अब मैं वो बात रखना चाहता हूं जो देशवासियों को पता नहीं है अभी। आपको मालूम है जो सीएपीएफ के जवान हैं, डिफरेंट फोर्सेस, उसमें सीआरपीएफ भी है, उसमें बीएसएफ भी है, यस, सेटेलाइज्ड आर्म, उसमें कुछ नक्सली भी हैं, जिनके पास 15,000 किलोमीटर बॉर्डर की सुरक्षा का दायित्व है। भाजपा ने उनका पेंशन छीन लिया, मालूम है आपको? उनके जान गंवाने के बाद उनको शहीद का दर्जा नहीं देती। पुलवामा में जो 40 जवान उनकी जो जाने गई भाजपा के कारण, उनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीएपीएफ के जवानों को उनका हक नहीं मिला। जिन जवानों ने अपनी जान गंवा करके नक्सल से मुक्ति दिलाई, उन जवानों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा। मोदी जी को पेंशन मिले, अमित शाह जी को पेंशन मिले, लेकिन वो जवान जो देश के लिए जान गंवा रहा है उसको पेंशन नहीं मिले। नक्सल पर, नक्सलवाद पर और आतंकवाद पर आपका क्या कहना है सोमनाथ भारती? इस विषय में भी जवाब देंगे? मैं पहले जो कह रहा हूं उस पर जवाब दे देना भाजपा के लोग हमारे। उसका जवाब देंगे, जरूर जवाब दूंगा। जिन जवानों ने अपनी जान गंवा करके देश को बचाया, आप क्या मानते हैं नक्सलवाद मुक्त भारत? अमित शाह ने देश का सपना पूरा, देखिए आप एक अपना एजेंडा लेकर आए हैं, तो आप अपने एजेंडे को भी रखिएगा, लेकिन अभी जो देश का एजेंडा है, जो हमारी चर्चा का एजेंडा है, जिस पर आपको बुलाया है, देखिए मोदी जी को पेंशन क्यों मिलेगा? सीएपीएफ केजरीवाल जी को भी पेंशन मिलेगा ही, बताइए। ओके, एक मेरा प्रश्न आपसे मैं कह रहा हूं नेताओं को पेंशन क्यों मिलेगा? अरे एक सेकंड, मेरा मोदी जी को, अमित शाह जी को पेंशन क्यों मिलेगा? एक सेकंड, पता नहीं, एक सेकंड आप अपना एजेंडा, सोमनाथ भारती आप तो ऐसे नाते मेरे प्रश्न का तो जवाब दीजिए। आपको हमने बताया बहस का एजेंडा क्या है, नक्सलवाद, आतंकवाद, और आप पूछा है। मैं चाहता हूं कि जो भाजपा के वो देंगे जवाब ना, पहले आप मेरे प्रश्न का तो जवाब दीजिए। 2.5 मिनट आप बोले, एक बारी भी नहीं आप बोले नक्सलवाद को लेकर। नक्सलवाद को लेकर जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, और जो अर्बन नक्सल्स की पॉलिसी थी, सपोर्ट करना उसको, क्या उसको बड़ा झटका लगा है नक्सलवाद का समाप्त होना? जो माननीय अमीश देवगन साहब, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यहाँ पे पूरा सीएपीएफ के जवानों को जो अपनी जान गंवा करके नक्सल खत्म कर रहे हैं, ओके लेट आनंद रंगनाथन उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ओके आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, ये जो एनार्किस्ट हैं, इनको लगता है कि सिर्फ इनके यहाँ इंटरनेट आता है, मतलब जियो अदानी का विरोध करेंगे तो सब इनके पास इंटरनेट आएगा। ये देखिए, कह रहे हैं सीआरपीएफ को पेंशन नहीं मिलती। सीआरपीएफ की वेबसाइट पे गया हूं मैं, माफी मांगिए प्लीज सोमनाथ भारती जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसे फेक न्यूज मत फैलाइए आप। ये देखिए न्यू पेंशन, जनवरी 2000, प्लीज माफी मांगिए, अरे सुन लो, माफी मांगिए। क्या कह रहे हैं, पेंशन नहीं मिलती? सरासर फैलाई जा रही है यहाँ पे। अमीश जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए न्यू पेंशन स्कीम, यहाँ पे क्या लिखा है? सीआरपीएफ के ऑल सेंटर, मैं क्या बोल रहा हूं, न्यू पेंशन स्कीम में 1 जनवरी 2000 है ना, जो डेटा आया है हमारे पास, उसके बाद कोई पेंशन आप बता दीजिए। अभी क्या कह रहे थे? देखिए अमीश जी, इनको प्लीज यहां से, इनको प्लीज, ही हैज टू अपोलोजाइज फॉर दिस। यहाँ पे मैं सीआरपीएफ की वेबसाइट पे गया हुआ हूँ, वहां पे लिखा हुआ है कि ऑल दे आर एलिजिबल फॉर पेंशन, और ये कह रहे हैं दे आर नॉट गिविंग पेंशन। एक सेकंड सोमनाथ भारती, ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं आप? ये आपको, ओके, आप एनार्किस्ट हैं, आप खुद एनार्किस्ट हैं, ये बात बोल रहे हैं आनंद रंगनाथन, यानी आपकी पार्टी। ओके, मैं नहीं बोल रहा, केजरीवाल जी ने बोला, केजरीवाल जी ने खुद बोला था मैं एनार्किस्ट बोलना नहीं चाहता। सवाल मुझसे था, मैं 20 या 30 सेकंड चाहता हूं, बिना कोई इंटरप्शन के, 20-30 सेकंड बिना इंटरप्शन के, प्लीज सर। अमीश जी, कई तरह से कई लोग देखते हैं। अमीश जी, एनार्किस्ट होना क्या मतलब है? एक सेकंड, एनार्किस्ट होने का क्या मतलब है सोमनाथ भारती? कैन यू कम अगेन? नहीं, एक सेकंड 30 सेकंड दे दीजिए। अमीश जी, मैं कह रहा हूं
जिस अनार्किस्ट का डेफिनेशन आनंद जी सोच रहे होंगे वो मेरा डेफिनेशन नहीं है। एनार्किस्ट का एक ही डेफिनेशन है, वो मेरा डेफिनेशन चलिए नहीं मैं बताता हूँ जैसे एनार्किस्ट नक्सलवाद का एक ही डेफिनेशन है, एनार्किस्ट का एनार्किस्ट का भी एक ही डेफिनेशन डेफिनेशन है, मैं जैसे एनार्किस्ट आतंकवाद का एक ही डेफिनेशन है। मैं एनार्किस्ट का डेफिनेशन अभी बताया ओके देता हूं। ओके अभी बताया दे रहा हूं। मिस्टर पूनावाला, अब- मिस्टर पूनावाला ऑन स्क्रीन। ओके होल्ड Thank you. ऑन आनंद जी, होल्ड ऑन। ओके पूनावाला जी। हम बेसिकली आज की चर्चा हाँ, जो he is कर रहे answering हैं now. भाई प्लीज ये देखिए अमित जी आपको इंश्योर करना सर है। मेरी रिक्वेस्ट मैं- ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। ओके मिस्टर पूनावाला मेक योर पॉइंट 40 सेकंड्स। ये आयरनी है कि कानून मंत्री वाले जो थे वो कानून का पालन ही नहीं करते डिबेट में। सुनिए, एनार्किस्ट कौन होता है, टेररिस्ट कौन होता है? जो हर प्रकार के आतंकवाद को कर फायर दे। गुलपनाग आम आदमी पार्टी में थी ना, और आज भी है। आम आदमी पार्टी खालिस्तान के साथ फ्लर्टिंग करती थी। मिस्टर केजरीवाल खालिस्तानी के घर रुके, खालिस्तानी से सपोर्ट लिया चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, और खालिस्तानियों को खुली छूट मिली हुई है आज भी पंजाब में इनके द्वारा। ये इनका सॉफ्ट कॉर्नर है। राघव चड्ढा तो जाकर प्रीत कौर गिल से मिलते हैं, जिसकी तस्वीर है उनके साथ। वो आम आदमी पार्टी में है कहाँ? अरे भाई साहब तो बता दे, सोमनाथ भारती ऐलान करके। पर 10 सेकंड और एक फैक्ट चेक मिस्टर आनंद रंगनाथन ने किया, पर एक फैक्ट चेक मैं भी बताऊं। 2013 में एक आरटीआई इन्हीं के मंडली ने डाली यू थी। टॉकिंग अबाउट राघव चड्ढा, लेट्स टॉक अबाउट सीरियस पॉलिटिशियन। ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। नहीं वो कंटेंट क्रिएटर है, वो कंटेंट क्रिएट करते तो हैं। let's और talk राम about मोहन नायडू जी का कंटेंट जो है वो क्रिएट किया हुआ काम अपने कंटेंट में लेते हैं, पर नहीं वो छोड़ देते। 2013 में एक आरटीआई डाली गई कि क्या इंडियन आर्म फोर्सेस और मिलिट्री, प्लीज सर प्लीज सर ये बहुत जरूरी है। अमित जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू पर्सनली, आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। 30 सेकंड लेना। 2013 में आरटीआई डाली गई और इंडियन आर्मी से पूछा गया कि डज आर्मी हैव एनीथिंग कॉल्ड शहीद स्टेटस। आर्मी ने क्लैरिफाई किया कि हम जब से शुरू किए हैं हमारा काम आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में, शहीद स्टेटस नहीं होता। हम बलिदान को मानते हैं, पर इंडियन आर्मी और मिलिट्री के लेक्सिकॉन में, ऑफिशियल लेक्सिकॉन और मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, उसमें कोई भी टर्म शहीद या मार्टर जैसा नहीं होता। हम यहाँ पे परमवीर चक्र, अशोक चक्र और इस प्रकार के जो हमारे अवार्ड्स है, गैलेंट्री अवार्ड्स, वो देते हैं। तो प्लीज मुझे लगता है शहीद का शब्द जो है उसका मतलब क्या है, पहले वो जाकर आप देख लो सोमनाथ भारती जी। बलिदान हमारे देश में होता है, हमारे देश में बलिदान होता है, पर आप सोमनाथ ने आप गजनी की तरह बात करोगे। ओके यू मेड योर पॉइंट। आपने बात रखा। सोमनाथ भारती अब आपका ऑडियो। 40 जवानों के, सोमनाथ जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ प्लीज सर प्लीज। मैं कह रहा हूं अमित जी कि शहजाद भाई बता दें कि पुलवामा में जो 40 जवान हमारे शहीद हो गए, उनके साथ क्या किया आपने? हाँ मैं बताता परिवार को हूं। क्या अब दिया? सवाल जवाब सुनने की पूरा हिम्मत बोले रखना। पूरा बोले। अरे क्या बोल दे दिया आपने उनके? बोल दिया, बोलो चलो। मुश्किल क्या हो हमने रहा है? अब सुन लीजिए, भाजपा के साथियों के पास फैक्ट्स ना हो ना, तो कभी इधर अब ये जाते हैं, rhetoric कभी शुरू हो उधर गया। जाते हैं। जवाब जवाब दे रहे किसानों को आपने जो पूछा उस बात का जवाब दे रहे। ओके आपने जो पूछा, किसानों ओके को होल्ड ऑन खालिस्तानी कहने वालों, सोमनाथ भारती होल्ड ऑन। सोमनाथ भारती यू सेड, सोमनाथ भारती यू सेड, में दिखा दी गई। सोमनाथ जी इस आपने बार 2029 में इनके पास जवाब नहीं रहता, ये रेटोरिक एक वाक्य बोलते हैं, ऑडियो रेटोरिक पे शुरू हो जाता है। ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। एक सेकंड। इनके पास कभी जवाब नहीं शाउटिंग रहता। मैच नहीं करना चाहिए। मैंने खालिस्तानी के लिंक्स के बारे में बताया, इनकी बोलती बंद हो गई। पुलवामा के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उन कमीने आतंकियों की खैर कब्रें खोद दी, ऑपरेशन सिंदूर करके कब्रें खोद दी और पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह किया। और आपके मुख्यमंत्री जो थे केजरीवाल, वो सबूत मांग रहे थे, सबूत मांग रहे थे, और पाकिस्तान के डॉन अखबार के हेडलाइन में थे। तो आप मत बताइए हमको मत बताइए। इस देश में मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दे रहे थे आप लोग, आपकी कांग्रेस की सरकार। 40 जवानों की शहीद पे ये देखिए, क्या ये किया है आपने उनके परिवारों के साथ? खालिस्तानियों के साथ बैठेंगे, मैं क्या बोल रहा सर्जिकल हूं? स्ट्राइक का प्रूफ मांगेंगे अरे भाई। और फिर हमको बोलेंगे। बोलिए ना सोमनाथ जी, हिम्मत है तो बोलिए, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ या मैं पूछ रहा हूं, जिस व्यक्ति ने आपकी पोल खोली, आगे गवर्नर मलिक साहब ने आपकी पोल शिफ्ट कर दिया खोली, गोल पोस्ट। जो भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, आपने उनको ढंग से श्रद्धांजलि भी नहीं दी। सोमनाथ जी कभी आप किसी उनको विषय का आपने जवाब कोई नहीं देते राजकीय हैं सम्मान क्या? भी नहीं दिया खालिस्तानी जाने लिंक पे पर कुछ बोलेंगे आपको आपने? शर्म नहीं आती? नहीं गवर्नर आपकी देखिए, पोल खोली, आपकी देखिए, पैंट खोली मलिक साहब ने। मलिक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो बातें वो कह रहे थे, अपने पॉलिटिकल मंसूबों के ऑल लिए। ऑडियोज डाउन। देखिए मलिक साहब को ईश्वर आत्मा उनकी आत्मा को शांति दे, श्रद्धांजलि दे। लेकिन जो बात वो कह रहे थे वो गवर्नर की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती है। मतलब आर्मी का मूवमेंट गवर्नर और सीएम को नहीं पता होता है। गवर्नर की रूपरेखा में ही नहीं कहीं आता, उसके काम में ही नहीं आता, तो गवर्नर का क्या लेना देना उससे?
गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है, ना उनके पास जानकारी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति का जिसका निधन हो गया, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो गलत बात कह रहा था, उसको डिफेंड करा जाएगा तो वो भी गलत होगा। ओके, मैं आनंद दुबे का रुख करता हूं। अजीज खान भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अजीज खान, नक्सलवाद का समाप्त होना, एक सेकेंड। ओके, आनंद रंगनाथन कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। आनंद जी बोलिए, 30 सेकंड बोल लीजिए आप। देखिए, मैं इनको हमेशा आज भी मानता हूं, कल भी मानता था और आगे भी मानूंगा कि सोमनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन ये खिलजी की बात कर रहे हैं या सोमनाथ की तरह एक्टिंग कर रहे हैं? दोबारा फेक न्यूज फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे शहीद हुए थे, मार्टर्ड हुए थे 40 सीआरपीएफ जवान पुलवामा में, उनके लिए क्या किया? उनको लिबरलाइज्ड पेंशन अवार्ड मिलता है, उनकी फैमिलीज को 2 करोड़ से 3 करोड़ तक उनकी फैमिलीज को मिलता है। 35 लाख सेंट्रल एक्सग्रेशिया लमसम मिलता है। 20 से 21.5 लाख सीआरपीएफ रिस्क फंड मिलता है। 15 से 30 लाख एसबीआई पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज मिलता है। 1.5 लाख जो है सेंट्रल वेलफेयर फंड मिलता है। कुल मिला के 2 से 3 करोड़ मिलता है। क्यों झूठ फैला रहे हैं आप सोमनाथ जी? क्या मिल रहा है आपको ये झूठ फैलाने से? क्यों कर रहे हैं आप ये चाहते नहीं हमारे सैनिक लड़े, ये मिल गया नहीं। अब क्या, अब कौन सा गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे? 2 फेक न्यूज मैं इनकी भ्रष्ट कर चुका हूं पिछले 5 मिनट। मुझे बताएं, कह रहे हैं अब मिल गया क्या? साफ कहा गवर्नर मलिक साहब ने, क्या कहा सर? मैंने कहा कि भाई आप ही हैं गलत कारण बात है। उनके मारे देखिए, वो जाने का।